कैसे हैं बच्चों आप सब? तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके थे। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, फिर उसके बाद वाले वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए थे। अभी भी हमारा 7.1 चैप्टर जो है वो अभी बाकी है। अपन ने 3 क्वेश्चन उसके कर लिए थे, है ना। चैप्टर 7.1 के हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 लाइंस इक्वल्स होती है ना, ये और ये लाइन अगर इक्वल, दैट मींस अगर हम ए बी बी सी सी ए, है ना, 3 डिस्टेंस निकालते हैं, अपने पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में आपने ए बी निकाला, आपने ए सी निकाला और आपने बी सी निकाला। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का अपने पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे एक्सप्लेन हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ लगाना है और हमें a से b के बीच का डिस्टेंस, b से c के बीच का डिस्टेंस और a से c के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं? हमारा a पॉइंट है 5 - 2, B पॉइंट हमारा है 6, 4 और C पॉइंट हमारा है 7 - 2, है ना। ये 3 पॉइंट हमारे को दिए हुए हैं। अब सिंपली हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, चलो हम ए सी के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, जल्दी से कर लेते हैं। चलो x2 की जगह 7 रखेंगे, x1 की जगह 5 रखेंगे, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2, y1 की जगह भी -2, लेकिन फॉर्मूले का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए 7 में से 5 - के 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 0 हो गया, -2 + 2 0। तो फाइनली हमारे पास रह गया √ में 4, यानी कि आंसर आया 2, यानी AC आपका है 2। ओके, लेट्स सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड हम निकाल रहे हैं अपना AB, है ना। तो अब x2 y2 आपके ये हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो x2 की जगह वैल्यू रखेंगे 6, y2 की x1 की जगह रखेंगे 5। फॉर्मूला यही चल रहा है ना, इसी में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं AB के लिए, स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 4, y1 आपका है -2, तो ये +2 हो जाएगा। 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास में हो गया 1 + 37, 36, यानी कि √ में 37। तो ए बी आपका आ गया √37, AC आपका आ गया 2, है ना। अब तीसरी साइड निकालनी है। हमने AC फाइंड कर लिया, हमने AB फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम BC फाइंड करते हैं। BC के लिए क्या हो जाएगा, BC के लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। x2 की वैल्यू 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, तो ये 7 - 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया 1 + 36, सॉरी 36 और 1 कितना हुआ 37, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, AB और BC 37 आ गया। AB और BC यानी ये और ये लाइन क्या है, इक्वल है। AB = BC = √37, so that we can say ABC is an isosceles triangle. You can mention this line here, AB = BC = 37, so that we can say ABC is an isosceles triangle. ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा बड़ी जल्दी से, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 5th
इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। देखो आपको 4 फ्रेंड्स दिखाए हैं, ABCD, ठीक है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन फिगर। देखो ABCD है ना, यहाँ पे 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। अब चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स हैं, है ना, और वो क्लास में राउंड कर रहे हैं और उन्होंने क्लास में घूम करके देखा और फिर उन्होंने बोला क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD की जो पोजीशन है वो एक स्क्वायर की पोजीशन है, ये सभी एक स्क्वायर बना रहे हैं, है ना। तो चमेली डिसएग्री, चमेली ने उसकी बात को बोला नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब अपने को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है ना। तो देखो अपन कैसे बता सकते हैं, ABCD स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो अपन ने ABCD है ना, तीनों को अपन ने क्या मान लिया, 4 पॉइंट्स मान लिए। 4 पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 4, 6, 7, 9, 4 एंड 6, 1। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, है ना। और डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने AB के अंदर, है ना। AB में अपन ने AB को हमने फाइंड किया तो हमारे पास आया √18, ठीक है। फिर हमने BC फाइंड किया तो हमारे पास आया √18, है ना। √18 का रूट निकालोगे तो 3√2 आएगा, ठीक है। फिर हमने CD फाइंड किया तो CD में भी हमारे पास √18 आया, DA में भी हमारे पास √18 आया, है ना। यानी AB BC CA चारों जो लाइन्स है वो इक्वल है। लेकिन बच्चों चारों लाइन्स तो देखो रोम्बस में भी इक्वल होती है ना। तो हम इसको स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, AC और BD और निकाल लिया। तो मैंने AC निकाला तो ये 6 यूनिट आया और मैंने BD निकाला तब भी ये क्या आया, 6 यूनिट आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, लाइंस भी इनकी सारी इक्वल आ रही हैं, है ना। सो दैट अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। AB इजिकल्स टू BC इजिकल्स टू CD इजिकल्स टू DA इजिकल्स टू 3√2, सारी लाइंस इक्वल हैं। एंड AC इजिकल्स टू BD इजिकल्स टू 6 यूनिट, यानी डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसका मतलब ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो है आपका 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों अब अपन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेटर है ना, कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इनको ABCD नाम दे देते हैं, ABCD, और फिर ना सबके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम AB निकाल लें, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जितनी बार फॉर्मूला यूज करोगे ना, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम निकाल लेते हैं AB। AB क्या हो जाएगा, 1 - 1, लेकिन माइनस फॉर्मूले का भी होता है तो 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और y2 - y1, ये y2 ये y1, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 को हम क्या लिख देते हैं, √8। इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलें। अब ये हमने क्या फाइंड आउट किया था, AB। अब हम फाइंड आउट करेंगे BC। BC में x2 - x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो गया √8 यानी कि 2√2, ठीक है। चलिए AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकालते हैं। CD निकालेंगे, -3 CD है, -3 - 1, माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस का 3 प्लस का 1 का स्क्वायर, फिर 0 - 2 का स्क्वायर, तो अगेन ये वही हो गया 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2, ठीक है। AB BC CD। अब DA भी फाइंड आउट करें। DA में भी सेम वही फॉर्मूला, DA है यानी कि ये x2 हो जाएगा, तो -1 -
माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो अगेन वही आ गया 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। अब आपको ये तो पता चल गया कि इसकी सारी साइज इक्वल है, ठीक है, लेकिन सारी साइड जो है वो स्क्वायर में भी इक्वल होती है और रोम्बस में भी इक्वल होती है। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई विच वन इज रोम्बस एंड विच वन इज स्क्वायर? रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हम डायगोनल्स और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर आपका मान लो ये एक स्क्वायर बन रहा है ABCD, है ना, तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? AC और BD, है ना। तो हम AC और BD और फाइंड आउट कर लेते हैं। AC फाइंड किया हमने, A एंड C, -1 + 1 का स्क्वायर और 2 -1 + 1 का स्क्वायर, फिर 2 -2, तो ये +2 हो गया। तो ये अपना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर यानी कि 2 × 4 16 में आ गया 4, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, AC तो निकाल चुके हैं हम, और क्या निकालेंगे हम? AC निकाल लिया, DB निकाल लेते हैं। Where is DB? ये D और ये B, तो माइनस का 3 प्लस का और माइनस का ही 1, ठीक है, और ये 0 0 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर यानी कि DB भी अपना कितना आ रहा है बच्चों? 4। तो सेम इससे जस्ट पहले वाला ही केस हो गया ये, यानी सारी साइड्स इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज आप मेंशन कर दीजिए, सो दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर अ स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना।